नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा वहम का पर्दाफाश करने वाला हूँ। ऐसा कहते हैं लोग कि कंसल्टेंट्स बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आपने कोई कंसल्टेंट को हायर किया है तो कंसल्टेंट बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। क्या ये बात सही है? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल गलत है। ये मिथ है, मिथ। ये अपनी सोच है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, अपने देश में कंसल्टेंट नाम की पहले कभी भी चीज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए अपने को लगता है कि कोई कंसल्टेंट आता है, कोई गाइड करता है, पैसा लेता है तो वो खर्चा हो जाता है। वो खर्चा नहीं है। वो बंदा आपका दोस्त है, आपका हमसफ़र है। आप लेके चलो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए या वक्त के लिए। आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा है बंदा जो कंसल्टेंट के तौर पे आ रहा है। ये आपकी सोच है कि वो खर्चा है। अपने देश के बाहर विदेश में बच्चे को छोटा सा कुछ हो जाता है तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं और पैसा देते हैं। इतना रिस्पेक्ट है। लेकिन अपने देश में कंसल्टेंट को खर्चा मानते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप देखोगे सतयुग से, द्वापर युग से, कलयुग में, उस ज़माने में वैद्य थे, वो कौन थे? कंसल्टेंट नहीं थे। आज के ज़माने में जो डॉक्टर्स हैं वो कौन है? कंसल्टेंट है। एडवोकेट कौन है? कंसल्टेंट है। आर्किटेक्ट्स कौन है? कंसल्टेंट है। तो बात यह है कि बाकी हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स को अगर आपने उन पर विश्वास किया तो वो आपके दोस्त बन के चलते हैं और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि अगर कंसल्टेंट आपके साथ में जुड़ता है, अभी मैं होटेलियर हूँ, मैं होटल की बात करता हूँ, होटल प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर समझो आप होटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आपको आपके प्रोजेक्ट में मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, मैं आपकी एनर्जी बचा रहा हूँ, मैं आपको फील गुड फैक्टर दे रहा हूँ, तो मैं आपका हमसफ़र नहीं हुआ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या मैं आपका दोस्त नहीं हुआ? मान लीजिए अगर आपको होटल बिज़नेस के बारे में, होटल प्रोजेक्ट के बारे में कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ उसमें एज अ कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट खर्चे वाला कहाँ से हुआ? आपसे तो मैं फ़ीस लेने वाला हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोजेक्ट, समझो फॉर आर्ग्यूमेंट से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आप समझो 100-150 रूम की होटल बना रहे हो, 5 स्टार होटल बना रहे हो, उसमें आके अगर मैंने 10%, 15%, 18%, 20% अगर पैसे बचा दिए, आप 15% पकड़ो, 10 करोड़ के 15% मतलब नहीं बोल के आपके 15 करोड़ मैंने अगर बचा दिए, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी एक्सपर्टीज़ से, तो खर्चा कहाँ से हुआ? आप क्या मुझे 15 करोड़ फीस देने वाले हो, या मैं आपसे 15 करोड़ फीस मांगने वाला हूँ? आपका प्रोजेक्ट मैं टाइम पे अगर कंप्लीट करके दिया तो आपका फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर आपका प्रोजेक्ट मैं बिलो बजट और आपको जैसा चाहिए था वैसा अगर कंप्लीट करके दिया तो कहाँ से खर्चा हुआ आपका? तो भाई साहब, कंसल्टेंट्स को रिस्पेक्ट करो, कंसल्टेंट्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ये माइंड से निकाल दो कि कंसल्टेंट एक खर्चा है। मैंने मेरे बुक में बहुत क्लियरली बताया है कि कहाँ कहाँ पे
होटेलियर्स जब प्रोजेक्ट करने जाते हैं फेल होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट खर्चा है। अगर आप होटल प्रोजेक्ट करोगे तो आपको हर एंगल पे, हर जगह पे आपको कंसल्टेंट लगेगा। मैं आपको गिनवा दूंगा, कम से कम 25 कंसल्टेंट आपको लगेंगे, तो खर्चा है। कहाँ से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? आप हर जगह से अगर कॉर्नर्स काटोगे आपका प्रोजेक्ट अच्छा आएगा ही नहीं। यही तो मेन तुक है, यही तो मेन रीज़न है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नहीं हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलते नहीं हैं। और आप लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाने जाते हो, प्रोजेक्ट बना लेते हो, जब फंसते हो तो आप कंसल्टेंट को बुलाते हो, उस समय तक तो डैमेज हो चुका है, तो कहाँ से आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा? तो फेलियर ही तो है ये। फिर आप बोलते हो ब्रांड्स को लाओ, ब्रांड्स एक्सेप्ट नहीं करते आपके होटल को क्योंकि आपने ऑलरेडी डैमेज कर रखा है। तो मैं विनती करता हूँ कि आपको पहले से एक साथ में कंसल्टेंट को लेके चलोगे तो आपका पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा और आपको फील गुड फैक्टर आएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी होटल ब्रांड कंप्लायंट उभर के आएगी। नमस्कार।